अच्छा, अब हम चलते हैं गीता पर। अब हम कृष्ण का ज्ञान लेते हैं कि हमारे भगवान कन्हैया हमारे क्या कहते हैं, हमारे लाडले क्या कहते हैं, और हमारे प्रीतम कैसा ज्ञान देते हैं। हमारे प्रियतम कैसा ज्ञान देते हैं। देखो वो तो सबके ही प्रियतम है, तो कैसा ज्ञान देते हैं, तो उनकी भी वाणी सुननी चाहिए। तो और वो क्या कहते हैं, कैसा अर्जुन को ज्ञान देते हैं। तो चलते हैं अपने भगवान कृष्ण के पास चलते हैं, वहाँ से ज्ञान हम भी लेके आते हैं। जरूरी नहीं है क्या अर्जुन नहीं ले सकते, हम नहीं ले सकते क्या, क्या आप नहीं ले सकते, सब ले सकते हैं। तो चलो हम चलते हैं भगवान कृष्ण के पास चलते हैं और राधा रानी के पास में। तो उनका चलो थोड़ी सी स्तुति वंदना करते हैं, आवाहन करते हैं। ओम कृष्णाय नमः, ओम वासुदेवाय नमः, ओम परमात्मने नमः, ओम गोविंदाय नमो नमः, ओम राधा वल्लभाय नमः, ओम क्लीं कृष्णाय नमः, ओम क्लीं कृष्णाय नमः, ओम क्लीं कृष्णाय नमः, ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणताय कृष्णासाय गोविंदाय नमो नमः, ओम राधा वल्लभाय नमः। मैं राधा रानी कृष्ण भगवान को कोट कोट प्रणाम करती हूँ, वंदना करती हूँ और उनसे प्रार्थना करती हूँ कि जिससे मुझसे जो कुछ भी गलती हुआ हो तो उसको माफ़ करना, क्षमा करना। चूँकि कहते हैं कि क्षमा करना भगवान का कार्य होता है और याचना करना एक याचक का होता है। तो हम तो भगवान कृष्ण के, राधा रानी के हम भी भक्ति ही है, तो कृपा करना। तो मैं उनको कोट कोट वंदना करती हूँ। जो मैं सुनाती हूँ उसको कहते हैं जो शुद्ध पवित्र हो उसको रख लेना, अशुद्ध हो उसको वापस कर देना या सुधार कर देना। बस यही कहते हुए जो है संसार के जितने हैं सबको जय श्री कृष्ण। जो यूट्यूब फेसबुक वाले हैं उनको भी जय श्री कृष्ण और राधे राधे। तो देखो हम 11वें अध्याय के हम के 37वें श्लोक पर थे। तो चलते हैं अपने भगवान कृष्ण के पास में। प्रमादि देव है पुरुष है पुराण स्मस्य विश्वस्य परम निधानम वेतास वेद्यम च परम च धाम दया ततम विश्वमनंत रूपम। देखो यहाँ तम आदि देवम, तो मतलब कि आदि देव है पुरुष है। तो ये भगवान के लिए, ये पुरुष जो है भगवान के लिए कहा गया है। ये अर्जुन कहते हैं, ये संबोधन पुरुष से कहते हैं। तो कहते हैं आप आदि देव और सनातन पुरुष हैं। आप इस जगत के परम आश्रय और जानने वाले तथा जानने योग्य और परम धाम हैं। तो यहाँ क्या है, यहाँ जो अर्जुन भगवान को कहते हैं सामान्य दृष्टि से देखते हैं, ये भगवान की दृष्टि से देखते हैं। ये परमात्मा ने देव और जगन्नाथ की दृष्टि से देखते हैं और अपने वचन से बोलते भी हैं। लेकिन अब वो पहले नहीं बोलते हैं कि मधुसूदन के कृष्ण, वो सब नहीं कहते हैं। चूँकि देखने के बाद में अर्जुन जो है उनको सब मालूम पड़ गया कि ये तो ईश्वरों के भी ईश्वर हैं, इनके अंदर तो इतना सब कुछ होते हुए ये विराट स्वरूप में ये सब कुछ वो दिखाया है जो हमें देखने लायक नहीं है और हम देख भी नहीं सकते थे। और हमें जो हमारी ना ही दिव्य दृष्टि थी और ना ही इतनी हमारी हिम्मत थी, ये तो सब कृष्ण का दिया हुआ है। तो वो संबोधन करते हैं आप आदि देव और सनातन पुरुष हैं। आप आदि देव हैं, आपका आदि अंत न आद है न अंत है और न मध्य है। आप तो आदि और कहते हैं सनातन है। आज
आप देव आदि देव हैं और सनातन पुरुष हैं, सनातन है। आप इस जगत के परम आश्रय और जानने वाले तथा जानने योग्य और परम धाम है। देखो ये जगत के परम आश्रय, देखो आश्रय का मतलब क्या होता है कि ये सब भगवान में ही समाहित है। जो संसार है, संसार के प्राणी हैं, सब किसमें? भगवान कृष्ण में ही समाहित हैं और सब इनके आश्रित हैं, जितने के कहते हैं, और इनका आश्रय लेते हैं। देखो जब संसार में उत्पत्ति होती है तो भगवान कृष्ण से होती है, और जब प्रलय होती है तो प्रलय काल में भी ये विलीन होते हैं। तो कहाँ होते हैं? ये भगवान कृष्ण में ही विलीन होते हैं, उन्हीं में कहते हैं लीन हो जाते हैं। तो आश्रय और जानने वाले तथा जानने योग्य और परम धाम है। मतलब आप तो जानने योग्य, सबके जानने योग्य, आपको सब कोई जानता है, और आपके जो आपके गुण प्रभाव और जो आपका ऐश्वर्य, ये तो जानने योग्य है, ये तो जानना चाहिए, सबको जानना चाहिए, क्योंकि ये तो आप जानने योग्य हैं। हे आदिदेव, हे सनातन पुरुष, ये तो आप जानने के योग्य हैं, तो जानना चाहिए। क्योंकि इन सब का कहते इनके अंत समय पर इनका कहते हैं कि ये और परम धाम है, जानने योग्य और परम धाम। परम धाम क्या होता है? परम धाम का मतलब ये होता है कि हम संसार में रहते हैं तो हम तो भी भगवान हम में ही व्याप्त हैं, और हमारे और भगवान कहते हैं भगवान के अंश में ही, अंश से ही हम रहते हैं, भगवान का अंश है हम। लेकिन मृत्यु के बाद में भी जब हमारी विलीन हो जाते हैं तब भी हम उनके धाम जाते हैं। धाम का वो भगवान का ही धाम, इसको धाम कहते हैं। भगवान के स्वरूप को धाम कहा गया कि हम भगवान में ही उन्हीं के धाम में रहते हैं। मतलब जब पृथ्वी पर रहते हैं, जिंदा रहते हैं, तब भी हम उन्हीं के आश्रय, तो उन्हीं में रहते हैं, और जब हमारा अंत समय हो जाते हैं, मर जाते हैं, तो अभी हम जाके उन्हीं में ही लीन हो जाते हैं। तो किस में लीन हो जाते हैं? कृष्ण में। ये तो अर्जुन कह रहे हैं ये तुम्हारा स्वरूप ही तुम्हारा धाम है, स्वरूप ही तुम्हारा धाम है। ये धाम किसी मकान और स्थान को नहीं कहा गया, भगवान को ही कहा गया। हे अनंत रूप, आपसे यह सब जगत व्याप्त अर्थात भरपूर है। हे अनंत रूप, आपके तो रूप अनंत रूप है, अनेक रूप है, असंख्य रूप है, अगणित रूप है। आपके तो बहुत रूप है, आपके रूप का तो हम वर्णन कर ही नहीं सकते। अनंत रूप है, असंख्य रूप है, तो अनंत रूप है। आपसे यह सब जगत व्याप्त अर्थात भरपूर। आपसे ये सारा जगत व्याप्त है, आप में ही व्याप्त है, और अर्थात और आपसे ही ये भरपूर है। जो कहते हैं कि भगवान कृष्ण सबको अपने एक अंश से सबकी उत्पत्ति करते हैं, और क्या कहते हैं जब अंत समय आता है तो और भगवान उनमें व्याप्त रहते, अंतःकरण में, अंतर आत्मा में व्याप्त रहते। देखो अगर भगवान नहीं रहेंगे तो प्राण नहीं है। ये प्राणों को क्या समझते हो? ये आत्मा क्या है? हम आत्मा वो हैं जो हम जिंदा हैं, प्राण वो हैं जो हम जिंदा हैं, बात कर रहे हैं। तो ये आत्मा और परमात्मा, कहते हैं आत्मा परमात्मा, तो ये भगवान जब तक हमारे अंदर है तब तक हमारी ये सांसें चल रही हैं, तब तक हम घूम रहे हैं, बोल रहे हैं, डोल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। और जिस दिन भगवान हमारे अंतर आत्मा से निकल जाएंगे, प्राण निकल जाएंगे, तो उस दिन समझना कि भगवान नहीं है हमारे पास। लेकिन फिर भी वो तो भगवान में ही लीन हो जाते हैं, फिर भी भगवान में ही लीन हो जाते हैं। वायरीय मो अग्न वरुण है, शशांक है, प्रजापते स्तम प्रजता प्रपिता महश्च, नमो नमस्ते अस्तश्रेष्ठ कृता पुनश्च भूयो नमो नमस्ते। देखो यहाँ पे देखो क्या कहा है, यहाँ पे अर्जुन कह रहे हैं कि देखो ये वाय, ये 4 शब्दों से यहाँ पे इन्होंने
अर्जुन चार उनके शब्दों से बोल रहे हैं, चार बता रहे हैं कि आप भाई हैं, आप तो यमराज भी हैं, आप तो अग्नि भी हैं, आप तो वरुण भी हैं, आप तो चंद्र भी हैं। तो यहाँ कह रहे हैं आप वायु, यमराज, अग्नि, वरुण, चंद्र, चंद्रमा, प्रजा के स्वामी ब्रह्मा। ये प्रजा के स्वामी ब्रह्मा और ब्रह्मा के भी पिता हैं। ये प्रजा के स्वामी ब्रह्मा। तो ये ब्रह्मा कौन है? सबके पिता हैं। किसके पिता हैं? ये दक्ष प्रजापति के पिता हैं। और ये जो है दक्ष प्रजापति के पिता हैं, और ये जो हैं ये नारद हैं उनके भी पिता हैं, महर्षि हैं उनके भी पिता हैं। तो ये उनके पिता हैं, लेकिन स्वामी है, ब्रह्मा है, और उनके पिता हैं। लेकिन ब्रह्मा के भी पिता, आप तो ब्रह्मा के भी पिता हैं। ब्रह्मा तो पिता कहते हैं कि ये ऋषि हैं, और ये प्रजापति हैं, नारद हैं, और जितने भी मुनि और हैं जो कहते हैं ब्रह्मा से जो उत्पत्ति हुई है उनकी, तो वे उनके पिता हैं जितने सबके। लेकिन आप उनके भी पिता हैं, ब्रह्मा के भी पिता हैं। मतलब आपका स्थान बहुत उच्च है, आप परम अच्छा है, परमात्मा है, तुम सबके पिता हैं, सर्वव्यापी हैं, सर्वव्याप्त हैं। तो आपके लिए हजारों बार नमस्कार। तो क्या है कि फिर कह रहे हैं कि आपके लिए हजारों बार नमस्कार, जो आप सबके पिता हैं, इसलिए मैं आपको हजारों बार नमस्कार करता हूँ। नमस्कार हो आपके लिए फिर भी बार बार नमस्कार। मैं आपके लिए फिर भी बार बार नमस्कार करता हूँ, बार बार नमस्कार करता हूँ। जो नमस्कार करता हूँ तो उन्होंने जो रूप भगवान कृष्ण का जो रूप उन्होंने देखा था, उस रूप को देख के तो अर्जुन के सारी इंद्रियां के कहते हैं सारे स्रोत खुल गए, सारी इंद्रियां होने की चकाचौंध हो गई, जो है मन बुद्धि ये सब। तो कहते हैं कि यहाँ पे उस दिन से भयभीत भी भय, लेकिन वो नमस्कार करते, लेकिन फिर भी भय से नमस्कार करते थे। भय था, अर्जुन को भय बैठ गया था, भय से नमस्कार करते थे। नमः पुरस्तादाथ पृष्ठतस्ते नमोऽस्ते सर्वतैव सर्व अनंत वीर्यामित विक्रमस्तं सर्वं समाप्नोषि ततोऽस सर्वः। देखो अनंत, देखो यहाँ पे अभी अर्जुन हे अनंत सामर्थ्य वाले, आपके लिए आगे से और पीछे से भी नमस्कार। मतलब आप अनंत हैं, सामर्थ्यवान हैं, आप अनंत हैं, सामर्थ्य वाले हैं। लेकिन आपको मैं आपको चूँकि आपका कहीं आद और मन मुझे मध्य नहीं दिखाई देता है। आप तो कहते हैं कि जगत के पालनहार हैं, करता है, संहार करता है। तो मैं आपके लिए चारों दिशाओं से भी मैं नमस्कार करता हूँ। कहते हैं कि मैं आगे से भी नमस्कार करता हूँ, पीछे से भी नमस्कार करता हूँ, दाएं से भी नमस्कार करता हूँ, बाएं से भी नमस्कार करता हूँ। मैं आपको सब ओर से नमस्कार करता हूँ, क्योंकि मुझे तो आपका आद और अंत दिखाई नहीं दे रहा। आप तो अनंत है, आप तो अनंत है ना। आपका आद दिखाई दे रहा, ना मध्य दिखाई दे रहा, ना अंत दिखाई दे रहा। आप अनंत है। तो मैं इसलिए चारों दिशाओं से मैं आपको नमस्कार करता हूँ, आगे से भी करता हूँ, पीछे से भी करता हूँ, दाएं से भी करता हूँ, बाएं से भी करता हूँ। तो सब ओर से, सब दिशाओं से मैं आपको बार बार नमस्कार करता हूँ, बार बार नमस्कार करता हूँ। हे सर्वात्मन, देखो सर्वात्मन, आपके सबके आत्मा है, तुम सारे विश्व के आत्मा है। ये सर्व आत्मा कहते हैं कि ये तो सबकी आत्मा है। आप तो, आपके लिए सब ओर से ही नमस्कार हो।
आप तो सबकी आत्मा हैं, परमात्मा हैं, ईश्वर हैं। तो आपको आपके लिए सब ओर से नमस्कार, सब ओर से नमस्कार। अर्जुन तो सॉरी, अर्जुन तो जो समझ लो वो तो इतने घबरा के रह रहे थे कि वो तो बौखला गए थे कि भगवान कृष्ण का रूप देखे। अब ऐसे ये तो कह रहे चल गया, मैं तो इनको चलिए कहती ये चलने वाले हैं, लेकिन ये बहुत अच्छे हैं, बहुत कहते हैं इनको प्यार से, इनको क्यों मंदिर में बार बार 2-2 मिनट में क्यों पर्दा डाल दिया जाता है? 2 मिनट के लिए खोला जाता है, फिर डाल दिया जाता है, फिर 2 मिनट के लिए खोला जाता है, फिर डाल दिया जाता है। क्यों? कि ये तो सबके पीछे चल देते हैं। इनको तो ने प्रेम दे दो, ने प्यार कर दो, ने प्यार से बोल दो, ये तो सर्वस्व दे देते हैं। ये तो आपके लिए सब ओर से ये नमस्कार हो, क्योंकि अनंत पराक्रमशाली आप समस्त संसार को व्याप्त किए हुए हैं, इससे आप ही सर्व रूप हैं। क्योंकि आप तो अनंत पराक्रमशाली हैं। देखो ये पराक्रमशाली का मतलब ये होता है कि आप तो जो है कहते हैं आपके अंदर इतना पराक्रम है कि सारे के संसार को आप समझ को अपने में समाये हुए हैं, पूरे संसार को समाये हुए हैं। इतने विराट स्वरूप में तो उन्होंने सबको देख लिया। उन्होंने तो पृथ्वी, आकाश और पाताल और स्वर्ग और जितने भी हैं सब उनके अंदर देखा। तो आप तो सर्वस्व हैं, सब संसार को आप में, सब संसार को आप अपने में व्याप्त करके रह रहे हैं, व्याप्त हैं, पूरा संसार आप में ही व्याप्त है। इससे आप ही सर्व रूप है, आप सबके रूप है। तो यहाँ कहते हैं, तो बस मैं इतना ही सुनाऊंगी, क्योंकि आज मुझे खाना भी बनाना है जो है, तो मैं इतना ही सुनाऊंगी। और तो इसका मतलब ये है कि देखो हम कभी भी अपने को मतलब हमेशा किसी से बड़ा नहीं समझना चाहिए, किसी से बड़ा नहीं समझना चाहिए। क्योंकि देखो हम जब किसी से अपने को बड़ा समझते हैं तो हमें सम्मान नहीं होता, नहीं मिलता है अपने, और फिर ना ही तुमको सुख और शांति मिलती है। अपने को जब हम छोटा समझते, मुझसे तो यहाँ तक सिद्ध पुरुष कहते थे कि तू इन सबके सामने, संसार वाले सबके सामने, जब शुरुआत की कहते हैं तो ऐसा जैसे चंचलता तेरी शुरू से बचपन से ऐसे रह, ये अपना ज्ञानी मत दिखाना किसी को, ऐसे रहना जैसे कि ये पागल है। तो बच्चे भी कहते थे पागल पागल ऐसे कहते थे। लेकिन क्यों? कि तभी हम अपने लक्ष्य तक पहुंच पाते हैं। अगर हम कहते हैं अपने को ज्ञानी समझेंगे और अगर हम अपने अंदर छल छपट और ये करेंगे तो हम कहीं नहीं पहुंचेंगे। क्योंकि जो बुद्धिमान होता है वो पागल बन के ही रहता है, क्योंकि वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उसको वो रूप बनाना पड़ता है, एकांत में भी रहना पड़ता है। एकांत में रहने के लिए क्यों रहते हैं? क्योंकि हम जो भजन भगवान का करते हैं, कहते हैं कि काम करने के बाद कोई हमारे में मेरा उसूल है कि घर में कोई अगर एक सब्जी है तो और दूसरी वो नहीं खा रहा, तुरंत दूसरी बनाते हैं। क्योंकि एक मेरा बेटा है वो गिनती की 2 ही सब्जी गिनती की 2 ही सब्जी खाता है, या फिर पनीर के पराठे खा लेगा। तो उसके लिए बहुत मुझे डेली उसके लिए तो सब्जी बनानी पड़ती है, एक अपन लोगों के उसके लिए। तो देखो यहाँ क्या होता है कि देखो सबका पेट भरना चाहिए, कोई भूखा नहीं रहना चाहिए, पूरे घर की सफाई होनी चाहिए, कहीं गंदा नहीं रहना चाहिए, कहीं कपड़े पड़े हैं, कहीं कुछ पड़ा है, कहीं कुछ पड़ा है, ये सब मुझे अब सेट बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। घर को एकदम सेट रखना चाहिए। कपड़ों को धो तुरंत घर करके रखो, क्लीन करके रखो, क्लीन चोली की बना के रखो। भगवान की मूर्तियाँ गंदी पड़ी रहेंगी, उनमें कोई कहते नहीं कथा सुनने भाग जाती हैं, और माली भरे होने के घर में भगवान का मंदिर गंदा पड़ा है, मूर्तियों पर धूल छाई हुई है, तस्वीरों पर धूल छाई हुई है। अरे तुम अपने घर के मंदिर की सफाई कर लो तो तुम्हें भगवान की प्राप्ति आ जाएगी। तो ये सब करने के बाद में फिर मैं भगवान में भजन करती हूँ, अपने घर का कार्य करती हूँ। कोई मुझसे कह नहीं सकता कि ये कार्य नहीं हुआ है।
आज भी श्राद्ध डाला, कल भी डाला, डेली डालती हूँ। आज अच्छे से ढंग से डाला, एकादशी का था, खिलाया भी था सबको। तो करना चाहिए, अपने घर का कार्य करना चाहिए। तो हम जो लेडीज हैं, तो हमारा उद्देश्य यही है, हमारा कर्तव्य है, हमारा धर्म भी यही है, कर्तव्य भी यही है हमारा। चूँकि हम इसी से भगवान की प्राप्ति कर सकेंगे कि किसी को अपने घर में किसी को भूखा नहीं रखना चाहिए, किसी से आप शब्द नहीं कहना चाहिए, किसी से अपने बाणी से कटुता नहीं बोलना चाहिए, कटु वचन नहीं बोलना चाहिए, अच्छे से रहना चाहिए, सबको ठीक ढंग से खिलाना चाहिए। क्या अच्छा लगता है, तुम क्या खाना है, खाना बना के दे दो। आगे बाद में फिर ये चाचा मैं चाहिए, बात है उसकी बात, उसकी बात, उसकी बात, ये सब कुछ नहीं करना। ये काम ये मैं अपने घर में और किसी के तो नहीं कर सकती। ये सब करके सबका पेट भर के ये काम, ये मेरा कमरा है, यहीं पर है। और काम नीचे करती, कभी कभी नीचे लेट जाती है। कमरा मेरा नीचे पहले नीचे है, पहले का ये वो, उसमें मैं रहती थी। अब अपने भगवान के पास में समझ जाती। तो हमें अपने कर्तव्य निभा के चलना चाहिए और भगवान से सद्बुद्धि लेके रहना चाहिए। ये देखना चाहिए राधा कैसे रहती थी, अपने सारे कर्तव्यों को निभाया, सारे कर्तव्यों को निभा के अपने किसी को राधा ने से किसी को शिकायत नहीं मिली आज तक। सारा कार्य करती थी, फिर भी हंसती रहती थी, सारे दुख झेलती थी, सारे दुख झेल गई, फिर भी हंसती थी। बहुत शत्रु थे उनके, फिर भी हंसती रहती थी। तो हमें चलना चाहिए। इतना ही सुनाऊंगी। तो मुझे भी सीखा खाना बनाना है। तो सबको राधे राधे और सबको जय श्री कृष्ण। और